वो 15 सीटों पे नुकसान हो रहा है उसका। समाजवादी को अगर सीटें देते 15 सीटें जीतती कांग्रेस पार्टी अभी एमपी में। जी एमपी में बिल्कुल 15 सीटों पे नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। उसका 10-10 हज़ार वोट पा रखे हैं उन्होंने समाजवादी वालों ने, जिनसे कांग्रेस हार रही है। नुकसान तो होता है, अगर दूसरे को नहीं समझोगे, अहंकार में आओगे तो नुकसान होगा उसका बिल्कुल। देखिए मेरा तो मानना यह है कि हर जगह से, हर राज्य से, हर क्षेत्र से ये जो क्षेत्रीय पार्टियां ये ख़त्म होनी चाहिए। सिर्फ कांग्रेस की और बीजेपी की लड़ाई रहनी चाहिए, उसके बाद मुकाबला बढ़िया होगा और उसी के बाद पता लगेगा कि असली फाइटर कौन है। 5 सीटें ये मांग रहे थे, गठबंधन जो ये कर रहे थे, क्या इन्होंने गठबंधन जो किया था वो स्टेट लेवल पे किया था या गठबंधन जो है इन्होंने सेंटर में किया था? आप जब सेंटर में गठबंधन कर रहे हैं तो आप गठबंधन के हिसाब से चलें। अब आप कहने लगोगे यूपी है मेरी है तो मैं सारी लड़ूंगा, कांग्रेस कहे मैं लड़ूंगा, तो फिर उस गठबंधन का क्या फ़ायदा। और आने वाला टाइम जो है 2024 का, ये जितने गठबंधन के हैं अगर ये ईमानदारी से अपनी सीट बांट के लड़ेंगे तो सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। और अगर इनमें आपसी फूट रही तो फिर कोई बीजेपी को रोकने वाला ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिन्होंने कह रहे थे कि ये लोकसभा का सेमीफाइनल है। आज 4 राज्यों के रिजल्ट आए, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी जी भी कह रहे थे कि इस बार जितने भी स्टेट में चुनाव है 5 में है हमारा क्लीन स्वीप होगा और कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में वापसी की उम्मीद की जा रही थी, हालांकि वहां बिल्कुल विपरीत निर्णय आया और लगभग 55 सीटें बीजेपी की इस बार वहां पे बम्पर जीत। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में तो मानो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 160 सीटों पर बीजेपी आगे है और लगभग ये निर्णयों में भी तब्दील होने वाला है, क्योंकि अभी समय बहुत ज़्यादा हो गया है, एक आध राउंड का कहीं कहीं निर्णय बचा हुआ है। तो जनता से जानेंगे, में हम बातचीत करेंगे क्या फैसला रहा जनता का, जहां उम्मीद कांग्रेस की जता रही थी। आखिर कांग्रेस के कहां फेलियर है कि बीजेपी इतने सालों के बाद भी, जैसे मध्य प्रदेश 18 साल का शासन के बाद भी दोबारा रिपीट कर रही है। तो बातचीत करें। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? जी जुनैद आलम। जुनैद आलम जी, निर्णय आज नतीजे आए 4 राज्यों में, 3 में बम्पर जीत फिर बीजेपी की, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश में तो मानो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 160 सीटें, और फिर राजस्थान में भी। कैसे देखते हैं आप? बस वो तो जो मेहनत करता है वो जीतता है जी। उन्होंने ज़मीन पे मेहनत की, पब्लिक को अपनी बात समझाई, पब्लिक ने उनकी बात समझी तो उन्होंने वोट दिया तो वो जीत गए। तो मतलब ये चुनाव, क्योंकि कई बार सवाल उठते हैं, कल भी कुछ वीडियोज वायरल हुए कि कहीं ना कहीं घोटाले हो रहे हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ हो रही है, ये सब कुछ फेयर चुनाव है, जनता का चुनाव है, या कुछ लग रहा है आपको कि बीजेपी ऐसा करती है? जनता तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकती है, तो जो भी कुछ कर रही सब सरकार देख रही, जो चुनाव अपोजिशन वाले लड़ रहे हैं वो भी देख रहे हैं। इसका विरोध तो उन्हें करना चाहिए, जनता क्या करेगी जब तक वो उनका विरोध सामने आवे जब है। अब वो अपोजिशन दूसरे स्टेट में भी तो जीतती है जी। चलिए, और कुछ लोग और भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैं चाह रहा हूँ अंदर जाके थोड़ा बातचीत करें। क्या माहौल एक तरफा है क्या जी सब बीजेपी का? देखिए साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेहनत करता है वो जीतता है। बीजेपी ने हर पार्टी अपना मफाद सोचती है, मफाद अपना बीजेपी भी सोचती है, लेकिन बीजेपी लोगों के लिए काम कर रही है। देखिए, लोगों को राशन दे रही है, लोगों को मकान बना कर दिए हैं। अभी मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप, कितना परसेंट, आप उसका परसेंट निकालिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर कितना वोट मुस्लिम मिला है, राजस्थान में कितना परसेंट वोट मुस्लिम मिला है, हर जगह मुस्लिम वोट मिला है। तो इसीलिए बीजेपी जीत रही है। और रही बात घोटाले की और उसकी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस तो ये कहती है कि मुस्लिमों के हितैषी तो हम हैं, बीजेपी तो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करती है। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक मिला है, चाहे एमपी की बात करें चाहे राजस्थान की। नहीं, देखिए ऐसा है, मुस्लिम राजनीति कोई नहीं करता है। सब बीजेपी ऐसा नहीं है, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास से चल रही है और ऐसा नहीं है कि मुसलमान को परेशान कर रही है। जहाँ दिक्कतें आती हैं, देखिए जहाँ कुछ दिक्कतें आती हैं वहाँ दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है और किसी को कोई परेशानी नहीं है। और आगे भी लगता है 2024 में भी बीजेपी जो है वापसी करेगी। जो राहुल गांधी सपना देख रहे थे कि इस बार गठबंधन में मजबूत हो गया, इंडिया गठबंधन, इस बार हम जीत के रहेंगे और प्रधानमंत्री बनने का सपना था, क्या इन नतीजों से लगता है कि झटका लगेगा राहुल गांधी को? देखिए, बिल्कुल लगेगा। गठबंधन जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक अपना मफाद नहीं छोड़ेंगे। मायावती चाहती है मैं सारी सीटों पर लड़ लूँ, अखिलेश यादव चाहते हैं मैं सारी सीटों पे लड़ लूँ, जो भी गठबंधन में आना चाहता है वो चाहता है मैं सारी सीटों पे लड़ लूँ। भैया, जब आप ईमानदारी से लड़ोगे तो गठबंधन जब ही कामयाब रहेगा, नहीं तो बीजेपी 2024 में फिर जीत कर आएगी। कांग्रेस बार बार कहती है कि ओवैसी के चक्कर में मत पड़ो, मुस्लिमों को खासकर मैं बात करूँ तो अब ओवैसी भी साहब का भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। अगर तेलंगाना की बात करें तो, बाकी इन प्रदेशों की बात करें तो, अगर मैं मुस्लिम समाज की बात करूं तो किधर जा रहा है? ओवैसी की तरफ नज़र है या फिर कांग्रेस की तरफ या सपा की तरफ?
देखिए मुस्लिम समाज की जो नज़र इस वक्त है, मुस्लिम समाज की नज़र इस वक्त उस पर है कि जो काम कर रहा है मुस्लिम समाज भी उसे ही वोट देना चाहता है। अगर बीजेपी अच्छा काम करेगी तो मुस्लिम समाज बीजेपी को भी वोट देगा, उससे हमें कोई गुरेज नहीं है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो हम वोट उसको दे देंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है। तो जो प्रधानमंत्री को पनौती कहा, कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। 2018 में जब चौकीदार चोर का नारा दिया था, इस बार पनौती कहा कि मैच देखने चले गए, हरवा दिया। इन चीज़ों का फ़र्क पड़ा है क्या जनता के दिल में? देखिए इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऊपर वाला जिसको इज्जत देना चाहे उसको इज्जत मिलती है। मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इज्जत ऊपर वाला दे रहा है और उन्हें इज्जत मिल रही है। अगर 2024 में भी उनको प्रधानमंत्री बनना है तो ऊपर वाला उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाएगा, बस। लगता है कि बनेंगे 24 में? जी लगता है, बिल्कुल लगता है। ये नतीजे देख के तो ऐसा लगता है कि 2024 में फिर वापसी करेंगे, तीसरी बार फिर वापस आएंगे। सवाल फिर उठते हैं हारने के बाद कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, ये थी, वो थी। नहीं देखिए साहब, ईवीएम की जो गड़बड़ी है वो कोई गड़बड़ी नहीं है, ये तो जनता का फैसला है। जहां पर 80 और 20 का सवाल एक बार हुआ था, ये 80 और 20 का ही सवाल है। देखिए बीजेपी जीत रही है, बीजेपी को बीजेपी के चाहने वाले वोट दे रहे हैं। यहाँ के 10% मुस्लिम भी वोट बीजेपी को ही दे रहे हैं, इसीलिए बीजेपी जीत रही है। 80-20 के नज़रिए का तो, उस 80-20 को तो दूसरे नज़रिए से देखा गया था तब। हालांकि ये दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं कि वोट बैंक किसी के पास 80 है तो किसी के 20 है, लेकिन जब 80-20 का जिक्र हुआ तो कह रहे थे कि 20% मुस्लिम है, इनको लेकर के बयान दिया गया। नहीं, मुसलमान तो जो काम करता है उसे वोट देते हैं। उन्हें पता है कि भाई हमारा काम समाजवादी कर रही है तो वो समाजवादी को देते हैं, कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस को देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी वाले मुसलमान से वोट मांगेगा आगे बीजेपी को वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है। जहाँ जहाँ मांगते हैं देते हैं। बीजेपी वाले अगर पहुँचते हैं यहाँ आएंगे हमारे मोहल्ले में, यहाँ भी वोट देंगे, ऐसा नहीं है। मुसलमान तो काम करने वाले को वोट देते हैं। तो उम्मीद लग रही है कि 24 में कुछ राहुल गांधी कहीं वापसी कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, अगर गठबंधन ईमानदारी से सही चलेगा, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, दूसरे की बात मानेंगे तो गठबंधन मजबूत होगा। नहीं, कहीं ना कहीं किसी को स्वार्थ तो सभी को होता है, लेकिन त्याग तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा। अब तो इनमें झगड़ा हो रहा है, एमपी में अखिलेश को सीट नहीं दी कांग्रेस को, तो वो कांग्रेस यहाँ पे करेगा। जी बिल्कुल, उसका नुकसान हुआ है। देखो 15 सीटों पे नुकसान हो रहा है उसका। समाजवादी को अगर सीटें देते, 15 सीटें जीतती कांग्रेस पार्टी अभी एमपी में। जी एमपी में बिल्कुल 15 सीटों पे नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। उसका 10-10 हज़ार वोट पा रखे उन्होंने समाजवादी वालों ने, जिनसे कांग्रेस हार रही है। नुकसान तो होता है, अगर दूसरे को नहीं समझोगे, अहंकार में आओगे तो नुकसान होगा उसका बिल्कुल। आपको लगता है कि 24 में फिर ऐसा ही होगा? 24 में फिर खींचतान होगी सीटों को लेकर के? बिल्कुल होगी। हर आदमी चाहता है कि मुझे इतनी मिल जाए, मुझे इतनी मिल जाए, तो फिर खींचतान होगी तो फिर नुकसान उठाएंगे। तो भाई साहब त्याग कौन करेगा? स्वार्थी तो सब हैं, सीटें सभी चाहते हैं। देखिए मेरा तो मानना यह है कि हर जगह से, हर राज्य से, हर क्षेत्र से ये जो क्षेत्रीय पार्टियां ये ख़त्म होनी चाहिए। सिर्फ कांग्रेस की और बीजेपी की लड़ाई रहनी चाहिए, उसके बाद मुकाबला बढ़िया होगा और उसी के बाद पता लगेगा कि असली फाइटर कौन है। अधिकार तो सबको पार्टी बनाने का भी है, चुनाव लड़ने का भी है। अधिकार सबको है, ये लोग गुमराह करते हैं। जो स्थानीय पार्टियां हैं सबको गुमराह करती हैं। कोई मायावती की तरफ भागता है, कोई अखिलेश यादव की तरफ भागता है, कोई ओवैसी की तरफ भागता है। सिर्फ 2 पार्टी होनी चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी, फिर जाके मुकाबला बढ़िया होगा। फिर मुकाबला बढ़िया होगा। क्यों जी? ये कह रहे हैं कि फाइट होनी चाहिए आमने सामने की, 2 ही दल हों बस, क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए। क्षेत्रीय दल जो है ये सब समीकरण बिगाड़ते हैं। ज़मीन का ये है ना कि अब मान लो समाजवादी को कोई सीट नहीं दे रहा, कि मैं अपने पहले गठबंधन में आते हैं और गठबंधन में आने के बाद में फिर उसको गठबंधन को तोड़ते हैं। अब मध्य प्रदेश में इन्होंने अपने 10-15 जो भी कैंडिडेट समाजवादी ने लड़ाए, तो इनको क्या फ़ायदा हुआ वहाँ से? अब अगर ये सेंटर में सरकार पर, तो ये हुआ, ये कह रहे थे कि हमारे 5 सीटें दे, तो उन्होंने वादा भी किया, बाद में नकार गए। 5 सीटें मांग रहे थे खाली, अब नुकसान आप बता रहे 15 पे हो गया। नहीं 5 सीटें ये मांग रहे थे, गठबंधन जो ये कर रहे थे, क्या इन्होंने गठबंधन जो किया था वो स्टेट लेवल पे किया था या गठबंधन जो है इन्होंने सेंटर में किया था? आप जब सेंटर में गठबंधन कर रहे हैं तो आप गठबंधन के हिसाब से चलें। अब आप कहने लगोगे यूपी है मेरी है तो मैं सारी लड़ूंगा, कांग्रेस कहे मैं लड़ूंगा, तो फिर उस गठबंधन का क्या फ़ायदा? और आने वाला टाइम जो है 2024 का, ये जितने गठबंधन के हैं अगर ये ईमानदारी से अपनी सीट बांट के लड़ेंगे तो सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। और अगर इनमें आपसी फूट रही तो फिर कोई बीजेपी को रोकने वाला ही नहीं है। जब 2-2 सीट कोई लड़ेगा, 4 कोई लड़ेगा, इनको सबको चाहिए कि अपने गठबंधन मजबूत करें, साथ में बैठ के अपने बात करें, जिसकी जहाँ जितनी हैसियत है उसको उस हिसाब से सीटें बंटवारा करें, तभी इनकी सरकार की उम्मीद आने की। वरना तो ऐसे तो ये लड़ते रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हैसियत के हिसाब से तो कल फिर यूपी में झगड़ा होगा, ये कहेंगे कांग्रेस की तो 2 ही सीटें हैं। ये यूपी का जो है यहाँ पे और भी दल हैं, लोक दल भी है,
ये बसपा भी है। अभी तो ये इनका गठबंधन का ये हो रहा है कि समाजवादी बाहर जा रही, बसपा आ रही, कभी हो रहा है बसपा बाहर जा रही, समाजवादी आ रही। तो जब तक इनको तो अपने क्षेत्र में पहले तो अपने दलों को इकट्ठे हो गए अपने वो करना चाहिए ना, कि हम कहाँ पे किसके साथ कितने गठबंधन करें, वही बैठ के अपने बात निपटानी चाहिए इनको। ये सभी क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं कि जब जी भाई साहब आपका क्या नाम? मोहम्मद अरशद। अरशद जी, आज चुनाव नतीजे आए हैं, बीजेपी एक तरफा ही हो गई लगभग 3 स्टेट में, तो कैसे देखते हैं आप? ठीक है, बेहतर है बस, और क्या। लेकिन जो कांग्रेस का हाल हुआ है उसे देखते हुए लगता है कि जो 2-4-6 महीने के बाद चुनाव है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? अब तो को लगता नहीं कि इन्हें हताश होगी? भाजपा से पब्लिक को राहत होगी, इसलिए जो ऐसे बहुमत में लाए वो, बस। यूपी में भी राहत है कि नहीं है? नहीं, यूपी में खैर है ही है भाजपा। नहीं, यूपी में है 24 कौन? में चुनाव है अभी, तो यहाँ पे भी राहत है कि नहीं? 24 की तो बात ऊपर वाले ही जाने, ये तो अभी बहुत वक्त है उसमें, बस। लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा होगा जो नतीजा है 24 में भाजपा के लिए। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं इनको लेकर के कहीं ना कहीं जो 24 में जो रिजल्ट है उस पर फर्क पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। और ठीक हो जी, अल्लाह का रहम है। आज चुनाव के नतीजे आए हैं। मेरे बात में ना अरे आप भाप खा रहे हैं, क्या हो गया? और से बात करें, मैं नहीं करता तुम्हारे बात। अरे खैरियत ही तो पूछ रहा हूँ, ठीक ठाक है तो बता दो। नहीं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हाँ, और सुनाइए। मैं तो जानकारी देने आया था कि आज जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, तेलंगाना में कांग्रेस की बनी, बाकी 3 में बीजेपी की सरकार बन गई है। तो जो 24 में चुनाव है अभी 3-4 महीने बाद, तो उस पर क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? कांग्रेस को कहीं ना कहीं निराशा जरूर होगी, झटका तो जरूर लगेगा कि 4 महीने बाद चुनाव है, अब 3 प्रदेश हार गए हैं, तो कैसा? ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड आता है। ये तो पब्लिक जैसे चाहेगी उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा, समझे नहीं? जनता जो भी चाहेगी उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, समझे नहीं? अब आगे इस बारे में क्या कह सकते हैं? तो अब 3 राज्यों में बीजेपी आई है, अब वो भी जनता की ख्वाहिश है, जो भी जनता की मर्जी है, समझे नहीं? तो ये जनता थी जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का फेलियर है, गठबंधन जो इंडिया बना है उसका फेलियर है, क्योंकि सभी स्वार्थी लोग हैं। अगर निस्वार्थ होकर एक दूसरे को दे करके त्याग करें, जहाँ जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है, जहाँ जिसका असर ज़्यादा है, उस हिसाब से सीटों का बंटवारा करे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि 24 में कुछ ये टक्कर बीजेपी को दे पाएंगे। जो हालिया सूरत जो अभी देख रहे हैं, जो चुनाव के नतीजे देख रहे हैं, उनको देख करके कहीं ऐसा नहीं लगता कि 2024 में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन मोदी को टक्कर दे पाएगा। जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ, मैं कुलदीप सिंह अपने सहयोगी अंकित के साथ, सहारनपुर से।